जी, देखिए जो ईरान में हम सूरत हाल देख रहे हैं, परेशानी का सबब है। हम जम्मू कश्मीर से हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। कल उनके जो घर वाले थे उन्होंने भी थोड़ी नाराज़गी जताई और थोड़ी परेशानी जताई इस हवाले से कि जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत का जो राब्ता उनके बच्चों के साथ वहाँ पे हो रहा था, वो पिछले 8-10 दिन के अंदर उसके अंदर कुछ परेशानी आई है। एक एडवाइज़री मेरे ख्याल से 5 या 6 जनवरी को निकली थी और उसके बाद 14 तारीख को एक और एडवाइज़री आई है, जिसके अंदर ये हिदायत दिए गए हैं एम्बेसी के हवाले से कि जो हमारे सिटीज़न्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, हमारे ताजिर हैं वहाँ पे, या कोई और किसी काम के लिए वहाँ पे टूरिस्ट गए हैं, या कोई और ज़ियारत के लिए वहाँ गए हैं, उन सबको ये हिदायत दी गई है कि वो जल्द से जल्द किसी भी तरीके से वहाँ से निकल कर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो गुजारिश है वो सरकार से, मरकज़ी सरकार से, वो इस टाइम ये रहेगी। आज पार्टी प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर एक गुजारिश होम मिनिस्टर साहब से और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से की कि गवर्नमेंट ने पहले भी जो ये मुश्किल हालात हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स को, या जो हमारे वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, उनको वहाँ से निकालने की पहल की है। तो आज भी एक गुजारिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द, ताकि ये सिचुएशन बद से बदतर ना हो जाए, उससे पहले हम अपने जो बच्चे हैं, हमारे टूरिस्ट हैं, हमारे जो बाकी लोग वहाँ पर हैं, अगर इनके लिए हम कोई कमर्शियल फ़्लाइट का इंतज़ाम या सरकार जो है एयरफोर्स के हवाले से कोई इंतज़ामात करके उन बच्चों को वहाँ से जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करके अपने मुल्क में वापस ले आएँ, तो मैं समझता हूँ हर किसी जो उनके घर वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके चाहने वाले जो परेशान हैं, उनकी जो है परेशानी का हल होगा। और एज़ मुल्क जो हमारी ज़िम्मेवारी हमारे सिटीज़न्स की तरफ है, ये भी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। दुख की बात ये है कि आज 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और इसके बाद भी हमारे बच्चों को इतनी दूर मुल्कों के अंदर पढ़ने जाना पड़ रहा है। एक मेडिकल कॉलेज हाल ही में हमने देखा जम्मू में, वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था, हमारे ही चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी वकालत की कि अगर आपको बच्चों को एडमिशन नहीं देना है तो आप कॉलेज ही बंद कर दीजिए। तो अगर ऐसे ही एक एक कॉलेज बंद करते रहे तो रोज़ ही हमारे बच्चे जो है उनको इन दूर ममालिक में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, वहाँ हालात ख़राब होंगे, कुछ होगा और हमारे को जो है ये परेशानियों का सबब ये हमारे लिए बनता रहता है। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वापस अपने घर लाया जाए और इनके घर वालों के लिए भी आराम रहे, और हमारी जो ड्यूटी है वो भी हम अपने फ़र्ज़ को अदा। कल एक ऑर्डर जी, देखिए वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एम्बेसी का ऑर्डर हमने देखा जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे ही जो भी लोग वहाँ पे हैं उनके, अगर वो वहाँ से निकल सकते हैं, वो जैसे भी निकल सकते हैं वहाँ से निकलें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जब हालात, इंटरनेट नहीं है वहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, हो सकता है किसी के पास पैसे हों, किसी के पास पैसे नहीं हों, क्योंकि यहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो इसलिए जो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि अगर सरकार के पास सारा डेटा है, सारा रिकॉर्ड है, एम्बेसी के पास वहाँ पे सारा रिकॉर्ड है कि कितने लोग, कितने टूरिस्ट, कितने स्टूडेंट, कितने पेशेंट वहाँ पे हैं, कितने रिलीजियस पर्पज़ से वहाँ पे गए हैं, अगर उनके लिए सारा एक बारी एक जहाज़ में इंतज़ाम किया जाए और उनको वापस यहाँ पे लाया जाए, तो ये सरकार के लिए आसान है, रादर दैन कि वो जो हमारे अपने वहाँ के जो हमारे सिटीजन्स हैं वो दर बदर की ठोकरें खाएँ और एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में जाकर वापस यहाँ पहुँचे। इससे अच्छा है कि सरकार अगर कोई उनको फैसिलिटेट करे, उनके लिए कोई कदम उठाएँ और उनको वापस लेकर आए।